अवैध संबंध के खातिर ऐसा खौफनाक खूनी खेल होता है, ऐसा खौफनाक खूनी खेल होता है। आप जब सुनेंगे पूरी कहानी तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, यार समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बाराबंकी। बाराबंकी में एक व्यक्ति सफाई कर्मी होते हैं और सफाई कर्मी अपना नया घर बना रहे थे। अब वो दिन भर ड्यूटी जाता था और ड्यूटी से आने के बाद वो रात को सोने के लिए वो नए घर पे जाया करते थे और सुबह उठ करके फिर वो ड्यूटी चला जाया करते थे। ये उनका हर दिन का ये रूटीन बना हुआ था। एक दिन जब वो सोने के लिए आते हैं, नया घर पे वो सफाई कर्मी सोने के लिए आते हैं और उसके बाद सुबह जब वापस नहीं आते हैं तो परिवार के लोगों को बड़ी चिंता हो गई कि आखिर हर दिन तो वो इस टाइम में आ जाया करते थे, आज क्या ड्यूटी नहीं जाएगा। उसके बाद परिवार के लोग परिजन वहां पर जब पहुंचते हैं तो वहां का नज़ारा देखते हैं। वहां का नज़ारा देखने के बाद सब चौंक जाते हैं। वहां देखा कि उसकी हत्या कर दी है किसी ने। अब हत्या करने के बाद लोगों को जब पता चला तो लोगों की भीड़ वहां पर जुट गए, लोगों के भीड़ जमा हो गए। सब लोग यही देख रहे थे, सब लोग यही सोच रहे थे कि यार इसका तो गांव में किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, इसकी हत्या किसने की है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव को कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। फॉरेंसिक टीम भी जब जांच करते हैं तो गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। जब फॉरेंसिक टीम जब जांच करते हैं कि खिड़की के बाहर और फिर अंदर कमरे में जहां पर गोलियों के निशान लगे थे, बाहर से और जहां पर कमरे के अंदर जो गोलियों के निशान लगे थे उस जगह पर जब मैच कराया जाता है तो मैच नहीं करता है। जब मैच नहीं करता है तो फिर जो है ना पुलिस फॉरेंसिक टीम बताते हैं कि इसकी हत्या बाहर से नहीं किसी ने गोली मारी है, बल्कि अंदर में कमरे से ही गोलियां चली है और इसकी हत्या की गई है। अब पुलिस जो है हर बिंदु पर जांच कर रही थी। पुलिस जब हर बिंदु पर जांच कर रही थी कि अगर अंदर आने का मतलब या तो कोई अंदर में सोया था या फिर यहां पर कोई व्यक्ति अंदर आकर के गोली मारा है। उसके बाद फिर जो है ना पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रहे थे लेकिन कोई उनको सफलता नहीं मिलती है। पुलिस मृतक की पत्नी से भी पूछताछ करते हैं लेकिन कोई उनको सफलता नहीं मिली। जब कोई सफलता नहीं मिली तो गांव के कुछ लोगों से जो है ना पता करते हैं लेकिन कुछ अता पता उसको नहीं चल पाया। उसके बाद फिर जो है ना एक व्यक्ति बताते हैं कि इसके छोटे भाई से आप पूछताछ करिए। उसके बाद फिर जो है ना पुलिस छोटे भाई से तक पहुंचता है। छोटे भाई से जब पूछताछ करते हैं तो वो बरगलाने की कोशिश करते हैं, वो इधर उधर की बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही इधर उधर की बात वो करने लगते हैं तो पुलिस को समझने में देर नहीं लगती। पुलिस जो है ना सख्ती से उनको पूछताछ करते हैं। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करते हैं तो वो जो बात बताते हैं वो शायद चौंकाने वाला खुलासा करता है। वो बताते हैं कि मैं दरअसल प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूं, प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हूं। प्रॉपर्टी डीलर का काम करने की वजह से मेरे ऊपर बहुत से लोगों का कर्जा हो गया था। अब इतना कर्जा हो गया था कि मैं कर्जा दे नहीं पा रहा था। मेरा शिकायत कभी लोग जो है ना भैया से भी कर देते थे तो भैया कई बार अपनी वेतन से लोगों का कर्जा चुकाते थे, लेकिन चूंकि कर्जा बहुत अधिक था इसलिए कर्जा चुक नहीं पाया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि भैया का जो है ना बीमा 50 लाख का 4 बीमा है और मेरा भाभी से अवैध संबंध है। और जब भी भैया यहां पर नए घर पे आते थे सोने के लिए तो वहां भाभी के साथ मैं पूरी रात रंगरेलियां मनाया करता था, पूरी रात अवैध संबंध बनाया करता था। उसके बाद फिर वो जो है ना मैं अभी अपना काम पे चला जाता था, इधर उधर चला जाता था और फिर भैया जो है ना ड्यूटी पर चला जाया करते थे। उसके बाद मैंने सोचा कि भैया को अगर मैं हटा देता हूं रास्ते से तो इसका जो 50 लाख का जो ये बीमा है, वो पैसे भाभी के खाते में आ जाएंगे और जब भाभी के खाते में आ जाएंगे तो उधर सफाई कर्मी जो थे उसकी जगह पर भाभी की जॉब हो जाएगी। भैया भाभी के खाते में पैसे भी आ जाएंगे और फिर उस पैसे से हम जो है ना लोगों के सारे कर्जे अदा कर दूंगा, सारे लोगों के सारे कर्जे वापस कर दो, पैसे दे दूंगा, सारा कर्जा अदा करा दूंगा और फिर मेरा सारा मामला ही खत्म हो जाएगा, मेरा सारा मामला ही हल हो जाएगा। यही